प्रॉप ड्रिलिंग और प्रॉप लिफ्टिंग को देखते हैं। ड्रिलिंग हम क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेजना। एसआरसी में ना मैं अब एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स का। हम इस फोल्डर में अपने कंपोनेंट्स रखेंगे, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे मैं बनाता हूँ login form.jsx, login form.jsx, एक ये कंपोनेंट, और एक और कंपोनेंट मैं बनाऊंगा यहाँ पे welcome.jsx, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन वेलकम रिटर्न, और यहाँ हाँ जी करवा लेते हैं, पहले ये लिखना समझ आ जाए इनको। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेलकम, पहले खुद से लिखना समझ लें ये, फिर एक्सटेंशंस वगैरह करवाएंगे। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके बेसिक्स आपको हाथ से गुजरेंगे, तब आप एक्सटेंशंस, चैट जीपीटी वगैरह ये बाद की चीज़ें हैं। पहले आपको चीज़ को समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। आपने कहीं पे जाना है, आपके पास गाड़ी खड़ी है, सब कुछ है, पेट्रोल है, सब कुछ, आपको ड्राइविंग ही नहीं आती, तो गाड़ी का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे हमने वेलकम का एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो ये वेलकम मैसेज है ये वाला, ये डिव, इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और ये इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इज सेट इज लॉगिन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कंपोनेंट को इसको अभी कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं इस एरिया में अब मैं उस कंपोनेंट को रेंडर करवाऊंगा, वेलकम वाले को। तो आप पहले इसे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम डॉट स्लैश कहाँ, कंपोनेंट्स में वेलकम कंपोनेंट डॉट स्लैश इस डायरेक्टरी से, ठीक है। ये यहाँ पे ऐप कॉपी पड़ी है, एक मैंने ओल्ड रखी हुई थी, तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से चीज़ें जो है हम डिलीट कर, ये फ्रूट लिस्ट मैंने ये भी डिलीट कर रहा हूँ, बटन ये भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको ज़रा, ठीक हो गया। और इंडेक्स CSS अभी ऐप CSS इसको अभी पड़ा रहने दो, ठीक हो गया। तो वेलकम का एक कंपोनेंट बना लिया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इस जगह पे जहाँ पे ये टेक्स्ट आ रही थी, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंपोनेंट वेलकम का रेंडर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको चला लें, तो अगर ये ऑन या कंट्रोल C करके हम इसको किल करते हैं, टर्मिनल को क्लोज करते हैं, एंड करते हैं, और उसके बाद npm run dev इस तरह कर सकते हो, या आप एरो से आपके हिस्ट्री के अंदर जो जो कमांड चलाई होती हैं, एरो अप डाउन, तो आपको वो कमांड भी मिल जाती हैं। सेम है, ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जस्ट वो कंपोनेंट, वो HTML को उठा के कंपोनेंट में रखा और उसको सेपरेट हमने रेंडर करवा दिया, कोई ख़ास चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसी तरह अब ये फॉर्म वाला जो है, इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ, और लॉगिन फॉर्म वाले में जाके मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लॉगिन फॉर्म, जैसे जो नाम आपने वहाँ पे रखा है सेम यही यहाँ पे आएगा, फाइल का नाम जो रखा आपने, और यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अभी CSS वगैरह को इग्नोर करो, अभी डिज़ाइनिंग को अभी इग्नोर करो, जैसे बन रही है खैर है। यहाँ पे आके मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। एक ये तरीका इंपोर्ट करने का, या आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता है कि उसका नाम क्या है, तो ऐसे करके लिखना स्टार्ट करोगे, ये आपको बता देता है कि ये कहाँ से आ रहा है। क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटो इंपोर्ट कर देगा, यहाँ पे उसको पता है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखो अब कितना नीट एंड क्लीन हो गया, ठीक है। अगर तो लॉगिन ट्रू है तो वेलकम वाला कंपोनेंट रेंडर कर दो, अगर तो लॉगिन फॉल्स है तो लॉगिन फॉर्म वाला कर दो,
यहां तक कोई मसला? ठीक है। अब यहां पे हमारे पास प्रॉप लिफ्टिंग और ड्रिलिंग आएगी। मैं एक काम करता हूं, यहां पे जो है ना एक जो सिंपल सी ना यहां से वेलकम से एक इसका ना नेम भेज देता हूं। फर्ज करते हैं हमारे पास अली की है, तो नेम प्रॉप भेज देता हूं अली। ठीक है, और यहां पे आके हमने क्या करना है, प्रॉप्स। ठीक है, और यहां पे वेलकम यूजर की जगह प्रिंट करा देता हूं प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, तो वेलकम अली। ठीक हो गया। यहां तक हमने क्या किया, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेजा, ऐप से डाटा भेजा पेरेंट को, पेरेंट से डाटा भेजा हमने चाइल्ड को। यह कहलाता है प्रॉप ड्रिलिंग। ये आपने ऐप से नेम वेरिएबल भेजी वेलकम, जो इसका चाइल्ड है, क्योंकि चाइल्ड कैसे है, क्योंकि इसके अंदर रेंडर हो रहा है। ठीक है, इस पेरेंट के अंदर रेंडर हो रहा है, तो ये इसका चाइल्ड होगा, इसलिए इसको चाइल्ड कह रहे हैं। तो ये नेम की के साथ अली वैल्यू जो हमने इसको भेजी, इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग या लिफ्टिंग। ड्रिलिंग यानी पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है, ड्रिलिंग। अब यहां पे आपके पास एक बटन है जो कि कॉल करता है सेट इज लॉगिन को, और ये सेट इज लॉगिन जो पड़ी है वो पड़ी है यहां पे, ये पड़ा है ना फंक्शन सेट इज लॉगिन वाला, इसको ट्रू फॉल्स करना है, लेकिन वो पेरेंट में पड़ा हुआ है और कॉल हो रहा है वो चाइल्ड से। तो हम इसके थ्रू फंक्शन भी भेज सकते हैं। सेट इज लॉगिन इज इक्वल टू सेट इज लॉगिन। प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू आप कोई भी डाटा भेज सकते हो। अब मैंने नाम और वैल्यू ना सेम कर दी, यहां पे नाम आप कोई भी दे सकते हो, ABC दे दो, जाएगा ये। और ये क्या जा रहा है, फंक्शन जा रहा है। ये ध्यान रखना कि ये फंक्शन जा रहा है। अब तो मैं नाम और ये दोनों आप सेम दे सकते हो। ठीक है, ये पास कर दिया, और यहां पे आके जब यहां पे कॉल हो रहा तो कैसे कॉल होगा, प्रॉप्स डॉट सेट लॉगिन के नाम से आया, इसी नाम से है, सेट इज लॉगिन के नाम, सेम नाम मैंने रख दिया, कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हो। अब आप देखो, क्लिक किया, काम कर रहा है, एरर आ रहा है फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये कॉल हो रहे हैं ना चीज़ें, ये वाली सेट ईमेल, ये इसको नहीं मिल रही। ठीक है, तो फॉर्म कॉल हो रहा है, ये अपना काम कर रहा है, लॉग आउट करवा रहा है ये। ठीक है, फॉर्म के अंदर मसला आ रहा है, ये देखो ना हैंडल सबमिट इसको नहीं मिल रहा फॉर्म के अंदर, लेकिन वो फंक्शन कॉल हो गया। हम एक काम करते हैं, अब मुझे इसको भी करना पड़ेगा। अब मुझे ऐप से इस फॉर्म को भी ये चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, PWD ईमेल, PWD इज लॉगिन, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर यूज़ हो रही हैं। सेट ईमेल, सेट PWD फंक्शन है ना, ये तीनों फंक्शन, दोनों फंक्शन, तीन फंक्शन बल्कि, हैंडल सबमिट ये भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, एरर भी भेजना पड़ेगा, ये एरर भी पेरेंट से आ रहा है, तो पेरेंट से ये तीनों चीज़ें मुझे भेजनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं भेजता हूँ, मैं कहता हूँ एरर इज इक्वल टू एरर। ठीक है, और क्या था, सेट नेम, सेम नाम से, सेट ईमेल इज इक्वल टू सेट ईमेल। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये वो है जो हम नाम बना के भेजेंगे, और राइट साइड पे जो वैल्यू भेज रहे हैं वो है, तो दोनों मैंने सेम कर दी, कोई मसला, ताकि कंफ्यूज ना हो हम, तो इसलिए मैंने सेम कर दी। सेट नेम और क्या भेजना है हमने, सेट PWD इज इक्वल टू सेट PWD। अच्छा, और क्या भेजना है, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट इज इक्वल टू हैंडल सबमिट। अभी कितनी चीज़ें आ रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, लॉगिन फॉर्म में आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉप्स, और यहाँ पे हम करेंगे हैंडल सबमिट को करते हैं, तो प्रॉप्स डॉट हैंडल सबमिट, ऐसे ही ना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे कर लेता हूँ, डिस्ट्रक्चर यहीं पर कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा है।
ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एरर सेट ईमेल सेट PWD और हैंडल सबमिट। ये जो 4 थे ना हमारे पास, ये जो 4 मैंने भेजी, ये मैंने नाम ऐसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे डॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये अब एक्सट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रक्चर हो गए। सेव करते हैं, सारा काम अब आपका चलना चाहिए। ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ पे नहीं डिफाइंड, ये वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये भी हमें भेजनी पड़ेंगी। तो थोड़ा लंबा काम हो रहा है लेकिन हमें ऐसा ही करना है। तो ईमेल इज इक्वल टू, इसका फिर बेहतर हल बाद में हम देखेंगे क्या होता है। ईमेल और PWD इज इक्वल टू PWD। PWD है स्टेट का नाम। यस, फंक्शंस अलहदा और उसकी वैल्यूज अलहदा, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सारा कुछ यूज़ हो रहा है ना इधर, ये अलहदा यूज़ हो रहा है, ये अलहदा यूज़ हो रहा है, तो सारे हमें भेजने पड़ेंगे। और यहाँ पे उसी तरह PWD और ईमेल हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। डिस्ट्रक्चर सब कुछ सही चल रहा है, इसे ख़त्म करो, रिफ्रेश करो, नो एरर। चला के देखते हैं, फिल किया मैंने गलत से, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कहा एडमिन ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, लॉग आउट किया, लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग कहाँ है और प्रॉप लिफ्टिंग कहाँ है? प्रॉप ड्रिलिंग तो ये थी कि ये सारी भेज रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो ये हैंडल सबमिट का फंक्शन जो चल रहा है, ये कुछ लेकर आ रहा है, सॉरी हैंडल सबमिट नहीं, ये सेट ईमेल का फंक्शन, ये क्या लेकर आ रहा है? कोई वैल्यू लेकर आ रहा है। अब ये इनपुट पड़ी है चाइल्ड में और यहां से इस फंक्शन के थ्रू जाती है पेरेंट में, इस स्टेट में, क्योंकि ये स्टेट तो ऊपर पड़ी है पेरेंट में। इस फंक्शन के थ्रू, सेट ईमेल के थ्रू हम इस इनपुट की वैल्यू यहां से उठाते हैं और इसके अंदर सेव करवा रहे हैं। ऐसे ही है। इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रॉप लिफ्ट करना। बस फंक्शन पास करते हैं हम, वो फंक्शन कोई ना कोई वहां से चीज लेकर आता है और पेरेंट को देता है। यानी यहां पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूं ये चीजें, तो एक और मैं काम करके दिखाता हूं। यहां पे मैं एक फंक्शन लेता हूं, एम डमी एक फंक्शन बनाते हैं हम, कॉन्स्ट से हाई इज इक्वल टू, तो ये कोई नेम लेगा, ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट करवाएगा वेलकम, आगे प्लस कर देता अल्हम्दुलिल्लाह, नेम, यार नेम, ठीक है। ये एरो फंक्शन है तो हमें ऐसे लिखना है। ये फंक्शन जो है कॉल होगा कहाँ से? चाइल्ड से। तो इस वेलकम वाले को मैं फंक्शन भेज रहा हूँ, से हाई इज इक्वल टू से हाई, ये फंक्शन चला गया वेलकम वाले को, ठीक है। यहाँ पे अब हमने मुख्तलिफ नाम भेज कर, तो ये मैं एक दफ़ा लॉगिन कर लूँ, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, लॉग आउट के साथ ही एक और बटन बना लेते हैं, बटन ऑन क्लिक, क्या करे? ये कॉल करेगा किसी फंक्शन को। अभी के लिए इसमें कोई फंक्शन नहीं है, इसको बल्कि यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, से हाय, ठीक है। ये चाइल्ड पे पड़ा हुआ, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने पेरेंट का फंक्शन चलाएगा, से हाय को, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं फंक्शन। तो ये आप इधर आए और यहाँ प्रॉप्स हमने ली, इधर मैंने प्रॉप्स के थ्रू करवा दिया, वहाँ पे डिस्ट्रक्चर करवा दिया, दोनों तरीके से। तो इस बटन पे जब क्लिक होगा, ऑन क्लिक, तो ये क्या करेगा? क्योंकि इसने डाटा भेजना है तो इसे आपको एक फंक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से, और प्रॉप्स डॉट से हाई, ऐसे ही था, ये छोटा है एच, बड़ा है, ठीक है। ये नाम, ये वाला नाम,
ठीक है। तो इसको कॉल करेगा, तो क्लिक करते हैं, तो क्या वजह है जी, ऑन क्लिक से, अच्छा इसको चलाना भी तो है, ऐसे चलेगा ना, फंक्शन है ना, फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाओगे तो चलेगा। क्लिक किया मैंने तो ये वेलकम अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कुछ भी भेजा नहीं है उसको। तो अब हम यहाँ से कुछ नाम रख के भेजते हैं, सॉरी, सेव किया मैंने और क्लिक किया तो वेलकम सॉरी। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है, हम चाइल्ड से इस फंक्शन के थ्रू ये जो डाटा है सारी ये भेज रहे हैं पेरेंट को यहाँ पे। यानी चाइल्ड से जब भी हमने डाटा भेजना है पेरेंट को, तो पेरेंट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, वो फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा होगा और उसको कॉल जो है हम चाइल्ड में जाके करेंगे और वहां पे वो कुछ आर्ग्यूमेंट रखेंगे और वो उठा के पेरेंट को भी दे देगा। आ तो इधर रही है ना चीज, सेम चीजें यहां पे हो रही हैं सारी, ईमेल में, पासवर्ड में, हैंडल सबमिट में। इसे कहते हैं प्रॉप लिफ्ट करना। लिफ्ट देखिए आपने ना, लिफ्ट जो लगी होती है वो क्या होती है, लिफ्ट है, नीचे आई, उसमें लोग सवार हुए और वो ऊपर चली गई, उन लोगों को लेके ऊपर चली गई। इसी तरह फंक्शन बना, चाइल्ड में गया, चाइल्ड पे जब कॉल हुआ तो उसने वो डाटा उठाया और पेरेंट में ले गया, यूज यहां पे हो रहा है वो डाटा। अब इस तरीके से हम चाइल्ड से डाटा पेरेंट को भेज रहे हैं, सेम यहां पे भी ये हो रहा है। जैसे कि सेट ईमेल है, जैसे जैसे वो टाइप करता है तो ईमेल लिफ्ट होती है, ये फंक्शन चलता है, ईमेल का वो जो टेक्स्ट होता है लिफ्ट होता है और इस स्टेट में आके सेव हो जाता है। इस कंसेप्ट को कह रहे होते हैं प्रॉप को लिफ्ट करना। ड्रिल करवाना सिंपल है, सिंपल हमने ये ड्रिलिंग हो रही है, पेरेंट टू चाइल्ड भेज रहे हैं डाटा, और चाइल्ड में जाके कोई फंक्शन को कॉल करते हैं जो पेरेंट से आया और उसके अंदर हम कोई डाटा डाल देते हैं आर्ग्यूमेंट एज ए पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट जो है ऊपर चला जाता है पेरेंट में, क्योंकि ये फंक्शन कहां पड़ा हुआ है, पेरेंट्स में। वो लिफ्ट वाला कंसेप्ट है, पेरेंट से फंक्शन बना, लिफ्ट नीचे आई, चाइल्ड में गई, चाइल्ड में जब कॉल हुई यानी लोग उसमें सवार हुए, वापस ऊपर चली गई। ठीक है, इस कंसेप्ट को कह रहे हैं प्रॉप को लिफ्ट करना, प्रॉप को ड्रिल करना, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेज दिया, जो कि हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जब चाइल्ड में जाके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और वो पड़ा हुआ पेरेंट में है, तो वो डाटा वहां से उठा के इधर ले आएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, चाइल्ड से पेरेंट को भेजने का और कोई तरीका नहीं है रिएक्ट के केस में। फिर हमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कुछ और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जो आगे चल के हम समझेंगे कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है। छोटे मोटे ऐप के अंदर तो ये सही है, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन में ये सही नहीं है। कितनी आप भेजोगे, फ़र्ज़ करो अब आपने 3 लेवल नीचे जाना था, एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, वो आखिरी चाइल्ड से पेरेंट को जाना डाटा, तो आपको ऊपर 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 ऐसे जाना पड़ेगा। पहले वो पेरेंट चाइल्ड को देगा, चाइल्ड फिर आगे फंक्शन पास करेगा अपने चाइल्ड को, वो चाइल्ड अपने चाइल्ड को पास करेगा, फिर वो कॉल करेगा, वो लिफ्ट करेगा, वो लिफ्ट करेगा, वो लिफ्ट करेगा, ऐसे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़। एक लेवल तक ठीक है, जब मल्टी लेवल आती है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये कंसेप्ट आपने समझना, अभी के लिए हम सिंगल मल्टी लेवल पे नहीं जा रहे, सिंगल लेवल पे हैं, सिर्फ एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है, बस। ठीक है, तो ये आपका, इसे हम कहते हैं प्रॉप को लिफ्ट करवाना। अब आपने क्या करना है, कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाना है और लॉगिन फॉर्म, वेलकम मैसेज ले जाने हैं, और जैसे 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 उसमें पास हो रहा था डाटा, आप उसको पास करते रहोगे। ठीक है, वेलकम जैसे कि ये मैसेज में ये अलहदा से बना के आप डाल देना, ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको समझाने के लिए किया है। सेट इज़ लॉगिन वाला था, ये स्टेट में वेरिएबल है और उसका एक फंक्शन है जो स्टेट की वेरिएबल को अपडेट करता है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी मेन कंट्रोल रूम हमारा ऐप है, यहां से चीजें कंट्रोल हो रही हैं। मेन स्विच होता है ना घर के अंदर, मेन स्विच ऑफ किया, सारे घर की लाइट बंद। ठीक है, तो मेन स्विच हमने ऑन कर दिया, लॉगिन ऑन किया, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसको अडॉप्ट कर लेंगे। फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, न्यू फाइल।
dashboard.jsx, ये अलग कंपोनेंट है, ठीक है। और इसमें रिटर्न किया मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, और यहाँ पे कह रहा है जी H3 वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। ये अलग कंपोनेंट है, ये अपना काम अलग से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है एक, अच्छा यहाँ पे मैं चीज़ कुछ ऐसे करता हूँ, इसको अभी हमें मल्टीपल, इसको इस वेलकम के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, वेलकम के अंदर रेंडर करवाते हैं, लॉगिन के नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड, तो उसने ऊपर से इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये सेम फोल्डर में पड़े हैं तो डैश डॉट स्लैश, ये दोनों सेम फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वेलकम, लॉग आउट किया क्योंकि चाइल्ड ही लॉग आउट हो गया तो वो भी ख़त्म, टेंशन नहीं है। ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप, ये मुझे ज़रा दूसरा बनाना था, अलहदा से रेंडर करवाना था इसको, तो इसको ऐसे रेंडर नहीं करवाते, इसमें तो फ़ायदा नहीं है, इसको हम करवाते हैं ऐप में ही, जहाँ पे ये वेलकम आ रहा है ना, इसी के साथ ही हम इसको रेंडर करवाते हैं। लेकिन अब ये भी देख लो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर करवाऊंगा तो ये इजाज़त नहीं देता एक टाइम में एक, तो हमें क्या करना है, इसको आपको फ्रेगमेंट में रखना है, यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 2 दफ़ा क्यों हो गया, अच्छा इसको हमने सेव नहीं किया, यहाँ से सेव नहीं किया, ठीक है। ये अलहदा कंपोनेंट है, ये अलहदा, यानी अब इस ऐप के लॉगिन होने के बाद 2 चिल्ड्रन हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, और ये जो डैशबोर्ड है ये भी कुछ प्रॉप्स रिसीव कर रहा है, प्रॉप रिसीव कर रहा है डैशबोर्ड, वेलकम डैशबोर्ड ऑफ, यहाँ पे जस्ट वो प्रॉप्स डॉट नेम रिसीव कर रहा है, नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हम नेम भेज देते हैं, नेम, वैसे ये लॉजिक नहीं बन रहा, हम ये भेज देते हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे कर देते हैं, वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। और इसको ज़रा मैं कट करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ ये ले रहा है प्रॉप्स डॉट इज लॉगिन है ना स्टेट, ठीक है। अगर तो वो, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तो वो है ठीक है, नहीं है तो यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अगर तो ये प्रॉप ट्रू है तो इस तरह, ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको हम बगैर इसके भी लिख सकते हैं, इसके भी कंट्रोल Z, ये क्या हुआ, किसी और में आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉप्स डॉट इज लॉगिन, ठीक है। तो ये भी इज लॉगिन वाली प्रॉप ले रहा है, इज लॉगिन वाली प्रॉप ये ले रहा है, ये वाली ये वाली प्रॉप, ठीक है। जस्ट ये वैल्यू टेक्स्ट वेरिएबल ले रहा है, इज लॉगिन इज इक्वल टू इज लॉगिन, ठीक है, ये प्रॉप ले रहा है। और यहाँ पे आगे करता क्या है, ये इस प्रॉप की बेस पे वेलकम ऐसे दिखाता है डैशबोर्ड का, या कहता है कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, लेकिन क्योंकि ये यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट लॉग्ड इन, क्यों यू आर नॉट लॉग्ड इन, इज लॉगिन प्रॉप्स डॉट इज लॉगिन अगर है तो वेलकम डैशबोर्ड, एल्स में ये, तो इसको यू आर नॉट लॉग्ड इन नहीं कहना चाहिए था, अगर यू आर नॉट लॉग्ड इन है तो ये फंक्शन नहीं आना चाहिए था। दोबारा करते हैं इसको, स्टेट उस टाइम उसने ली नहीं है, ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6, यू आर नॉट लॉग्ड इन, वजह इज लॉगिन के स्पेलिंग ठीक है, इस लॉगिन के वैसे हमने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सिंगल जी होता है, हाँ चलो अभी इसको सही कर ही लेते हैं, ये यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं पे यूज़ हो रहा है इज़ लॉगिन, ये यहाँ पे तो ये चीज़ यूज़ हो रही है ना, और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहीं पे यूज़, ये रहा, ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेट अपडेट नहीं करवा रहा,
ठीक है, वेलकम डैशबोर्ड, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक थी। वो स्पेलिंग की मिस्टेक ये थी कि जो इसके अंदर हमने यूज़ किया था वो सिंगल के साथ किया था, वो डबल के साथ आ रहा था पीछे से। ठीक है, तो वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इसको लॉग आउट करूँगा, यहाँ पे भी देखो स्टेट चली गई, यहाँ पे भी चली गई। ये मैं यहाँ इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे जो जो उस स्टेट को ले रहे हैं सबके पास चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सबके पास चेंजेस आ रही हैं। लॉग आउट करते हैं तो वो वैसे ही हमने तो उसको एल्स में लिखा हुआ है, तो वरना इसको अगर हम इसको यहाँ से निकाल के ना इससे बाहर रख दें, अगर हम इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, वो कंडीशन से निकाल कर रख, तो ये रेंडर हो रहा है लेकिन यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, तो ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन किया, ये अलहदा पड़ा हुआ, वो कंडीशन में नहीं है। लॉग आउट किया तो ये देखो, यानी यहाँ पे मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि जो जो इस वेरिएबल को ले रहा होगा, सब्सक्राइब किया होगा, हर जगह पे चेंज आ जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे चेंज करना है, जिसने उस कंपोनेंट ने लिया होगा सारों में चेंज आ जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे ये चेंज आ रहा है और यहाँ पे इसके अंदर जो पड़ी हुई हैं चीज़ें वो चेंज हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, इस टाइम पे ये यू आर नॉट लॉग्ड इन है, जब लॉग इन करते हैं तो वो लॉग इन वाला सेक्शन उसका चल जाता है। कंपोनेंट री रेंडर हो रहे हैं, इसको अब यहाँ पे जस्ट आज का जो ये वाला टॉपिक है ना, उसमें प्रॉप लिफ्टिंग है, बस ये आपको समझ आ गई तो प्रॉप ड्रिलिंग, प्रॉप लिफ्टिंग, ये कंसेप्ट हैं सारे, 2-4 कंसेप्ट और हैं, उसके बाद फिर आगे आपकी ऐप। कल इसके ऊपर हम